ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है मैटर एंड इट्स स्टेट, इसका जो है ये चौथा वीडियो है। पहले के 3 वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हो। क्योंकि क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है सीटेट में रेगुलरली पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं जो ये नोट्स है, ये नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप चैनल पे हमारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहां से आप ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है, पूरा A to Z कवर्ड है मैटर इन स्टेट्स का। तो इसको जो है आप पढ़ के जो है प्रिपरेशन आप अपना सीटेट का कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैटर इन स्टेट्स, फिर इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स होते हैं, और प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फिर कन्वर्जन, फिर इसके बाद जो है सब ये सब सारी चीजें वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 में कवर्ड है। और क्लासिफिकेशन भी अलग से मैं करा चुका हूँ, तो सारा आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब A to Z मैंने कवर कर लिया है। और रिएक्शन विद डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से मैंने वीडियो में वीडियो नंबर 3 में इसको कवर किया हुआ है। तो वहां से जाके ये तो जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है कई बार रहते हैं। और फिर इसका नॉन मेटल्स है, देन वी हैव नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे कंपाउंड से। कंपाउंड क्या होता है और जो है इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड कहते हैं किसको हम? तो कंपाउंड बेसिकली देखो, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, ठीक है, बात यहाँ पर एलिमेंट की हो रही है। एलिमेंट क्या है? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये सब जो क्या है? एलिमेंट्स है। वैसे हमारे पास जो है मोर देन 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और किसमें? फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइंड होंगे तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। इट हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। अगर एग्जांपल लेके समझाओ तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब कंबाइन होगा तो वो बना देगा क्या? पानी। तो पानी जो है एक तरह का कंपाउंड है। और पानी बना किससे है? 2 एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब यहां पर देखो, फिर यहां पर क्या दिया हुआ है? वाटर, अमोनिया, सुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर सब एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। ये सब एग्जांपल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, पानी का एग्जांपल लिया, तो पानी के एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। तो अगर आप चाहो कि मैं इसको फिर से अलग कर लूं तो फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इसको केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। केमिकल मेथड से कैसे? जैसे मान लो पानी है मेरे पास, तो सपोज ये मेरे पास H2O है, ठीक है, और इसमें से अगर मैं करंट पास कर दूं, इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं पास कर दूं, तो यहां पर जो है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा दो तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दो, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो प्लस यहाँ पर O2 कर दो। तो करंट पास करके आप जो है पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से कंपाउंड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट को सेपरेट करना पॉसिबल है क्या? आंसर है नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा नहीं कर देना, बट सेपरेटेड बाय केमिकल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करना बेसिकली एक तरह का केमिकल मेथड ही हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कंपाउंड से कुछ एग्जांपल, ऐसे वाटर है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं। अमोनिया है, 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर आपका कंपाउंड खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स पर भी क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में। तो बेसिकली मिक्सचर क्या है?
तो मिक्सचर यहां पर हम लोग बोलेंगे अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में आप एलिमेंट्स को मिला दो या फिर कंपाउंड्स को मिला दो, ठीक है। जैसे पानी है, नमक है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो तो वो बन जाएगा मिक्सचर, ठीक है। Most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. Example: sea water, soil, mineral, etc. तो हमारे आसपास जो मिक्सचर्स, जो बहुत सारी चीजें दिखती हमें, वो एक्चुअली मिक्सचर ही होती है। जैसे हवा मान लो, तो ये हवा क्या है? मिक्सचर है। हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी तरह तरह के गैसेस हैं। तो ये क्या है? एयर इज अ मिक्सचर। इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मिट्टी दिया है, ठीक है। मिट्टी जो है, मिट्टी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कहीं पर आयरन ज्यादा होता है, कहीं पर फास्फोरस ज्यादा होता है। तो ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन भी मिट्टी में मिला हुआ नहीं है किसी भी एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल मेथड। तो मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं क्या? कंपाउंड को अलग कर सकते हैं? आंसर है नहीं, कंपाउंड को नहीं कर सकते, बट मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड मतलब हैंड पिकिंग हो गया, विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, चलनी से चाल के अलग कर सकते हैं, सॉरी। और हैंड पिकिंग हाथ से अलग कर सकते हैं। दो अगर मान लो जो है, जैसे मान लो कि दो चीजें मिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो चावल है, चावल में पत्थर मिला हुआ है, तो ये क्या है? मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर में से, चावल में से पत्थर मम्मी कैसे निकालती है? तो हम लोग उसको निकाल निकाल के जो है अलग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मेथड। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट फॉर्मूला। तो जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। अमोनिया का है NH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। मिक्सचर का कोई जो है फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, कंपाउंड का होता है। Depending upon the nature of components that forms the mixture, there are two type of mixture। तो हमें याद रखना है कि दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक नॉन होमोजीनियस। अब उसके बारे में ही हम आगे करने वाले हैं। होमोजीनियस मिक्सचर देखते हैं। Now what is homogeneous mixture? The mixture which have uniform composition throughout and have same property as that of its component element are called homogeneous mixture. However, two homogeneous mixture having same components can have variable composition. Air, true solution like solution of sugar in water, solution of salt in water, etc. Alloys हो गए, they are example of homogeneous mixture। अब देखो homogeneous mixture में जो मिक्सचर होता है, जो चीजें मिक्स की जाती है, ठीक है, वो जो है यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे एयर, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है आगे मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर शुगर इन वाटर हो गया, ये सब क्या है? यूनिफॉर्म जो है बेसिकली यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर है। अलॉय हो गया, जैसे अलॉय में अगर मैं जैसे हमारे घरों में जो है बर्तन जो यूज होते हैं वो मोस्टली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील खास तरह के एलिमेंट्स को अगर आप मिलाओगे तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक एलिमेंट है, उसमें कई चीजें मिक्स की है, जिसको हम लोग अलॉय कहते हैं। अलॉय किसको कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला के एक नया मेटल बनाया जाता है, नया पदार्थ, नया धातु बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अलॉय। और अलॉय में अगर मान लो दो मेटल के साथ अगर आप जो है मर्क्यूरी मिला देते हो तो उसके लिए खास नाम है विच इज कॉल्ड एमलगम, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो एमलगम क्या होता है कि दो मेटल्स को मिला रहे हो, उसमें मर्क्यूरी अगर मिक्स है तो उसको हम लोग एमलगम कहेंगे। अब देखते हैं ट्रू सोल्यूशन क्या है। तो ट्रू सोल्यूशन बेसिकली यहाँ पर देखो, a true solution is a homogeneous mixture, the particle size in solution is smaller than 1 nanometer। इसको याद रखना है, पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो जैसे मान लो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही छोटे, नैनोमीटर मतलब समझ लो आप। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 10⁻⁻1, तो इसका मतलब होता है 0.1, और 10⁻⁻2 हो जाता है 0.01। ऐसे ही 10⁻⁹ तो 0.000 ऐसे करते जाओ, उतना मीटर, 1 मीटर हार्डली इतना होता है, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा बोर्ड है, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर अप्रॉक्स होता है।
तो इससे कई गुना कम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन में होते हैं। मैं इतना टाइम इस पर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए, या फिर एक जो है सोल्यूशन उसमें पार्टिकल की साइज 10⁻⁹ मीटर है, तो वो किस तरह का सोल्यूशन है। तो ऑप्शन हो सकता है आपका ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल। तो आंसर होगा आपका ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में होता है, राइट। The constituents present in lesser amount is called solute, while that present in large quantity is called solvent. जैसे जो कम जो मान लो कोई सोल्यूशन आपने तैयार किया, उसमें जो कम मात्रा में हो उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। ये आर्मी वाला पुलिस वाला सोल्यूट नहीं, ये जो है जैसे मान लो कि आप जो है पानी में जो है चीनी मिला देते हो, तो चीनी थोड़े अमाउंट में मिलाओगे, तुम जब मिलाओगे तो चीनी कम मात्रा में होने की वजह से वो सोल्यूट है और पानी यहाँ पर सॉल्वेंट बन गया, और दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है दीज आर स्टेबल दैट इज देयर पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो ये क्या होता है बेसिकली स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है पर कि अगर कोई ट्रू सोल्यूशन है तो उसके पार्टिकल जो है अगर आप उसको एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ दो, कुछ देर के लिए ऐसे रख दो, तो उसके पार्टिकल बीच में ही फ्लोट करते रहेंगे, नीचे सेटल डाउन नहीं होते। जैसे पानी में अगर आप रेत मिला दो तो रेत नीचे जाके बैठ जाएगी, लेकिन ये जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, बीच में सस्पेंडेड रहते हैं, बीच में रहते हैं। तो इसीलिए जो है इनको हम लोग कहते हैं स्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल वर्ड भी याद रखना, की वर्ड है जिस पर से की क्वेश्चन जो आपका निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब ट्रू सोल्यूशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। देयर पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर दस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। तो पार्टिकल साइज बहुत कम होने की वजह से वो फिल्टर पेपर जो होता है ना, जो फिल्टर पेपर आता है कि दो चीजों को अलग करने के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि जैसे कि ट्रू सोल्यूशन उसमें उसके पार्टिकल को अलग कर ले, फिल्टर कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं और वो जो है फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर्स का साइज होता है वो बड़ा होता है और इनके पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने मान लो जो है कोई मीठा चीज पानी में मिला दिया, ठीक है, तो पानी भी थोड़ा मीठा हो जाएगा। अब अगर वो ट्रू सोल्यूशन है तो आप जब उसको पोर करेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, तो जो नीचे पानी मिलेगा आपको उसको टेस्ट करेंगे वो भी मीठा ही मिलेगा, मतलब मीठा वाला जो पार्टिकल है वो भी आ गया उसके साथ, मीन्स यू कैन नॉट फिल्टर। तो ये चीज हमें याद रखना है। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। भला ये कौन करता है अल्कोहल में आयोडीन, ये वर्ड हमें याद रखना है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो आयोडीन जो है आप जो है मतलब अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में आयोडीन मिला दो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर से। तो व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो बेसिकली इट इज द सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल प्लस आयोडीन, तो इसके लिए खास नाम है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो स्कैटरिंग जो है एक फिनोमिना है जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे आप देखते हो कि स्काई ब्लू दिखता है, नीला आसमान दिखता है, ठीक है, ये बेसिकली स्कैटरिंग है। लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट का पार्टिकल जब पार्टिकल से टकराते हैं तो एक खास साइज के पार्टिकल से जब लाइट टकराता है तो वो जो है लाइट को स्कैटर करता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइज पार्टिकल का क्या है। तो ये साइज में बहुत छोटे होने की वजह से, साइज में बहुत छोटे होने की वजह से ये जो है स्कैटरिंग नहीं करते हैं। स्कैटरिंग नहीं करते मतलब अगर आप उसमें से टॉर्च मारोगे, उस सोल्यूशन में से टॉर्च मारोगे या फिर जो है कोई लेजर लाइट पास करो, सीधा निकल जाएगा, स्कैटर फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। तो लाइट का जो सोल्यूशन, लाइट का जो रास्ता है वो जो है इस सोल्यूशन में आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्कैटरिंग ही नहीं करता है। स्कैटरिंग करो, जैसे मान लो कि जब धूप हमारे खिड़कियों में से आती है, ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे देखो पार्टिकल जो है हवा में हमें दिखते हैं, धूप तो रास्ता हमें धूप का पूरा दिखता है खिड़की में से जब रोशनी आती है, ठीक है, या फिर जंगलों में जब कैनोपी से, ठीक है, ऊपर से जब आता है तो पार्टिकल साइज लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें लाइट का रास्ता दिख जाता है, लेकिन स्कैटर करता ही नहीं है, तो हम जो है यहाँ पर ट्रेस नहीं कर सकते। होप आप लोग को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेड साइंस मैथ्स का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर होता है,
इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट का भी वीडियो जो है मैंने डाला हुआ है, आप जाके वहां से जरूर देखो, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आप जो है अपने कॉमन सेंस पे सॉल्व कर सकते हो इजिली, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है जिसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका वाइगोस्की हो गया और इसके बाद कोहलबर्ग हो गए, इन सब जो है जो साइकोलॉजिस्ट है इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सस्पेंशन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड कोलाइडल आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर। तो ये जो सस्पेंशन, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये क्या है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। अब देखो सस्पेंशन है क्या, तो बेसिकली सस्पेंशन नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सस्पेंडेड थिंग्स। Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium particle। तो सस्पेंशन मतलब इसमें पार्टिकल जो है मिक्स नहीं होते, बेसिकली डिजोल्व नहीं होते, बट उसमें जो है मीडियम में जैसे पानी है, पानी एक तरह का मीडियम है, तो मीडियम में ही लटके रहते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं, उनको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर। तो यहाँ इनके पार्टिकल साइज जो है बड़े होते हैं। ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन इनके पार्टिकल साइज जो है बड़े होते हैं, ठीक है, 100 नैनोमीटर साइज बढ़ गया। सो दैट दे कैन सीन विथ नेकेड आई। तो पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि उनको हम जो है नेकेड आई से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे हवा में जैसे रोशनी आ रही, तो रोशनी में छोटे छोटे पार्टिकल देखो यहाँ वहां उड़ते रहते हैं एयर में, तो वो जो है बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। देयर पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। अब साइज बड़ा है तो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो पाते, तो हम लोग उनको जो है फिल्टर कर सकते। सो देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उनके कंपोनेंट्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे फिल्टर पेपर है, अब मान लो ये एक फिल्टर पेपर है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, ये होल्स बने होते हैं, हमें दिखते नहीं है लेकिन ये होल्स होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल साइज बड़ा नहीं होता, अगर जब आप इसमें आप डालोगे सस्पेंशन सोल्यूशन, तो पानी पानी निकल जाएगा, लिक्विड लिक्विड निकल जाएगा, दूसरे बर्तन में आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे वो फंस जाएंगे, तो उनको आप नहीं फिल्टर कर, उनको आप फिल्टर कर लेते हो इजिली। तो बट सस्पेंशन में से कंपोनेंट्स हम अलग कर सकते हैं, बट आप जो है ट्रू सोल्यूशन में से कंपोनेंट्स को फिल्टर पेपर के थ्रू अलग नहीं कर सकते। कोलाइड्स और कोलाइडल सोल्यूशन। अब देखो कोलाइड्स क्या है। A colloidal solution is a heterogeneous containing two phases called dispersed phase and dispersion medium respectively. Dispersed phase is that which is dispersed in another substance. The substance which dispersed phase is dispersed is called dispersion medium. एक मिनट। In this mixture the particle size is in between 1 nanometer to 100 nanometer। तो कोलाइडल सोल्यूशन की खासियत ये होती है कि इसमें जो है डिस्पर्सन और डिस्पर्स मीडियम होता है, मतलब जिसमें कि स्प्रेडिंग होता है, पार्टिकल जो है थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, लेकिन इनके साइज जो है ना ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। एंड दीज पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। तो हम लोग इसको जो है खुली आंख से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। Their particle do not settle down when left undisturbed। तो इनके पार्टिकल भी नीचे सेटल नहीं होते, पानी में मान लो इनको मिला दिया तो नीचे नहीं सेटल होंगे, बीच में लटके रहते हैं, ठीक है। Thus these are stable। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये भी याद रखना है। This is because the particle are in state of random motion called Brownian motion। Very important, Brownian motion। Brownian movement, they scatter light beam passing through them and thus makes its path visible। They show Tyndall effect। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या दिखाते हैं, टिंडाल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडाल इफेक्ट जो है क्या होता है बेसिकली, तो जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर पहले ब्राउनियन मूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्राउनियन जो है एक बॉटनिस्ट का नाम था जो कि पोलन ग्रेन पर रिसर्च करते, पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। तो उन्होंने जब जो पोलन ग्रेन, जो फूलों में जो छोटे छोटे जो बीज होते हैं पोलन ग्रेन जिनको हम लोग कहते हैं, तो जब उनको आप पानी में छोड़ोगे ना तो वो रैंडमली यहाँ वहां भागने लगते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके अंदर कुछ तरह का केमिकल्स होता है जिसकी वजह से यहाँ वहां मूव करने लगते हैं। जैसे गुड़हल का फूल हो गया, गुड़हल के फूल पे देखो बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये जो है रैंडम मोशन परफॉर्म करने की वजह से, चूंकि ब्राउनियन इस पर काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट। फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट का। जैसे हम लोग को पता है कि
कई तरह के मोशन हमारे आसपास होते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, कोई चीज गोल गोल घूम रहा है, पंखा है रोटेट कर रहा है, ठीक है, या फिर धरती है चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, अप्रोक्सीमेट गोल ही है वो, ठीक है। और इसके बाद जो है जिगजैग मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ऐसे ही एक तरह का मोशन क्या है, ब्राउनियन मोशन है। और ये क्या दिखाते हैं, टिंडाल इफेक्ट में बताता हूँ। फिलहाल बढ़ते आगे। अब देखो ये जो चीज है ना, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर डिफरेंस बताया, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन में, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है। अब ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल साइज है, देखो यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन है, कोलॉइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन है। तो ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁻, लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसमें मैंने सेंटीमीटर में डाल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मीटर में, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर, तीनों में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें जो है किसी भी यूनिट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हमें जो है यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। आपको पता है कि नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, दे आर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। लंबाई, दूरी की जो है ये बेसिकली इकाई है। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होगा ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज। और जो हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन होगा उसमें 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का होगा, मतलब 200 नैनोमीटर जो मैंने बताया इसके पहले। और पार्टिकल साइज इसमें क्या होगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेंशन, देखो पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं। ये हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन थोड़ा छोटा हो गया, और ये हमारा ट्रू सोल्यूशन एकदम ही छोटा हो गया। तो इन चीजों को हमें याद रखना है, सो दैट क्वेश्चन हमारा ना छूटे। प्यूरिफिकेशन एंड, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, कंपाउंड्स, सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सब्सटेंस। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अब उसको कैसे हम प्योर कर सकते हैं, कैसे, अगर मिक्सचर है तो कैसे अलग कर सकते हैं, कंपाउंड है तो कैसे उनके कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल मेथड डिस्कस करेंगे। हेट्रोजीनियस अगर मान लो मिक्सचर है मेरे पास, heterogeneous mixture can be separated into their respective components by simple physical method। अब फिजिकल मेथड क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है, हाथ से चुन चुन कर निकालना, ठीक है। जैसे देखो जो मम्मी होती है, दुकान पे जाती है आलू खरीदने, तो आलू कैसे बहुत सारे खराब भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो अच्छे अच्छे जो है पिक करके निकालते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। इसमें जो है बेसिकली स्टोन्स हो गए, पल्सेस से, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, उसमें जो पत्थर मिला रहता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, उनको निकालने के लिए मेथड यूज किया जाता है। दूसरा है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग देखो, थ्रेसिंग जो है बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस है गेहूं के लिए। गेहूं का जो फसल होती है, उसमें से गेहूं निकालने के लिए हम लोग एक मशीन यूज करते हैं जिसका नाम होता है थ्रेसर। तो थ्रेसर जो है बेसिकली क्या करता है, थ्रेसिंग सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क बाय बीटिंग द स्टेम विद मशीन और वुडन स्टिक। तो पुराने जमाने में जब हमारे पास मशीन नहीं होता था, तो लोग जो है पत्थर पर या फिर लकड़ी पर पीट पीट के जो है गेहूं में से, गेहूं के फसल में से गेहूं को अलग करते थे, भूसा अलग करते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। आजकल तो बहुत हाई फाई जो है मशीनें आ गई हैं, आप गेहूं डालो और इसके बाद जो है भूसा अपने आप अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, करके अलग फिल्टरिंग हो जाता है। फिर इसके बाद है विनोइंग। अब विनोइंग क्या है, देखो, separating lighter components of the mixture from heavier ones by allowing the mixture to fall from a height, as a result lighter one thrown away by wind। मान लो हवा चल रही है, अब गेहूं और भूसा मिक्स है, ठीक है। अब मिक्स है तो एक तरह का मिक्सचर ही हो गया। अब उसमें से भूसा को अलग करना है, गेहूं को अलग करना है। तो आपको पता है गेहूं थोड़ा वजन होता है, भूसा बहुत हल्का होता है। तो अगर मान लो हवा ऐसे चल रही है, तो आपने जो पूरा मिक्सचर को ऐसे गिराना शुरू किया, तो गिराना शुरू किया तो गेहूं हैवी होने की वजह से नीचे चला जाएगा, और जो भूसा है हल्का होने की वजह से दूर जाके गिरेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, विनोइंग, ठीक है। अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूं। फिर हमारे पास है सीविंग। सीविंग मतलब पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड थ्रू अ सीव। चलनी होता है ना, चलनी, आटा में से चूनी चोकर को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीविंग यूज करते हैं। चलनी होता है, चलनी में जो है आटा और सब डालते हैं और उसको ऐसे से हिलाते हैं, और हिलाने के बाद जो है जो चोकर होता है वो उसी में रह जाता है, क्योंकि चोकर का साइज बड़ा होता है, और आटा का जो पार्टिकल होता है, जो हम जिसकी रोटी बनती है, उसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, तो नीचे चला जाता है।
तो चलनी को ही बेसिकली यहाँ पर सीव कहा गया इंग्लिश में, बाकी कोई नया चीज नहीं है, हमारे घरों में यूज होने वाली चीज है। देखो यहाँ पर ये विनोइंग है, ये एक महिला है, एक औरत है, यहाँ पर जो है वो मिक्सचर गिरा रही है। तो देखो यहाँ पर लाइटर पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल वो दूर जाके गिर रहे हैं, और जो अनाज है वो हैवी होने की वजह से यहीं तक गिर रहा है। तो चीजें अलग अलग हो गई। यहाँ पर देखो चलनी है, ठीक है, आटा है, तो यहाँ पर देखो इसमें जो है आटा जो है अलग हो जा रहा है, और जो हैवी पार्टिकल रहेगा, जो इसका साइज बड़ा रहेगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन देखो क्या होता है। अच्छा, अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पानी, एक गिलास पानी है, और उसमें जो है थोड़ा सा रेत डाल के दे दूं, और मैं बोलूं कि पानी और रेत को अलग अलग करो फिर से, तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए आप उसको सटल होने दोगे, सारे रेत के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब आप क्या करोगे? दूसरा ग्लास लोगे, दूसरे ग्लास में पानी अलग कर लोगे, जो बचेगा वो क्या होगा? रेत होगा। इजिली अलग कर सकते हैं। तो अब मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स, तो कहने की बात है कि अगर आपको सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज करना है तो पहली बात तो पार्टिकल इनसॉल्युबल होना चाहिए। रेत कहाँ घुलता मिलता है पानी से? तो insoluble component is left to settle is known as sedimentation. As the mixture settle down, the upper lighter liquid layer slowly poured out is known as decantation. तो इसको हम लोग जो है डिकेंटेशन कहते हैं, जो पानी आप पोर करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिल्ट्रेशन है। सीधी सी बात है, सॉलिड इंग्रेडिएंट इन लिक्विड आर अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर हैविंग फाइन पोर्स। The solid is left on the paper and the liquid is collected at the bottom of the container. तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर जो सॉलिड पार्टिकल है आप उसमें सोल्यूशन में मिला हुआ है, तो आप फिल्टर पेपर पे जो है उसको फाइनल यूज करके उसमें डाल दो पूरा, और फिल्टर पेपर से जो है पानी तो पास हो जाएगा, लेकिन सॉलिड पार्टिकल नहीं पास हो पाएंगे। तो आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर देखो सेडिमेंटेशन, देखो यहाँ पर नीचे कुछ पार्टिकल्स है, उसको सेटल हो जाने दो। फिर इसके बाद ये पानी है, पानी को आपने क्या किया? अलग कर लिया, ये बचेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा मेथड है, ठीक है, फिल्टर पेपर वाला है। अब इसमें आपने बीकर है, बीकर में सब मिक्सचर है, आपने इसमें डाला, और फिल्टर पेपर से होते हुए पानी जो है इधर आ जाएगा, और जो भी पार्टिकल रहेंगे इसमें फंस जाएंगे। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। Whereas the component of homogeneous mixture can be separated by other special technique that are follows. तो जो homogeneous mixture है उनके components के लिए हम अलग टेक्निक यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऐसा सा मिक्सचर है तो कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में ध्यान से आपको नोट्स बना के पढ़ना है। इवेपोरेशन, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो इवेपोरेशन किसके लिए यूज होता है? वोलाटाइल, और ये चीज ज्यादा पढ़ना है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिक्विड के लिए हम लोग इवेपोरेशन यूज करते हैं। ऑन हीटिंग वोलाटाइल सब्सटेंस इवेपोरेट leaving behind non-volatile substance. Example, colored component dye from blue black ink obtained by this method. यहाँ पर देखो इवेपोरेशन जो होता है, पानी का इवेपोरेशन होता है, बेसिकली वो भी हमारा बेसिकली मेथड जो है अलग करने का। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगेशन जो वर्ड है वो एक जो है फिजिक्स के एक टर्म से आया हुआ है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई चीज गोल गोल होती है, गोल गोल घूमती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो उस पर एक इमेजिनरी फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर हम जो है दो चीजों को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। ये चीज ज्यादा याद रखना, क्योंकि यही टेक्निकल यही चीज पूछ जाएंगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आप किस तरह के मिक्सचर्स के साथ कर सकते हो? तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है दो चीजों को अलग करने का, वो तभी आप कर सकते हो जब दो पार्टिकल का डेंसिटी अलग अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो लेबोरेटरी में ये बहुत ज्यादा, मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे ब्लड। अब ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ब्लड कहने को एक नाम है, लेकिन ब्लड के अंदर भी कई चीजें होती है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे तरह के कंपोनेंट्स ब्लड में होते हैं। तो अगर ब्लड में से आपको चीजों को अलग करना है तो एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज। देखो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, देखो यहाँ इसमें क्या होता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब रखा जाता है और इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर। यहाँ पर मोटर लगा होता है, बहुत तेज घूमता है। तो जब आप रखोगे तब कुछ ऐसा रहेगा, मान लो ये ब्लड ही है, तो ऐसे सारे कंपोनेंट ऐसे मिले रहेंगे।
लेकिन जब आप घुमाओगे खूब जोर से तो जो हैवी पार्टिकल रहेंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे और लाइटर पार्टिकल अलग हो जाएंगे, तो हम उन चीजों को अलग कर लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जांपल हमारे घरों में यूज होने वाला, आरती में यूज होने वाला कपूर है। कपूर में आप जो क्या, जैसे ही आग लगाओगे वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग सब्लाइम सब्सटेंस कहते हैं। सब्लाइम क्या होते हैं? जिनको टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से डायरेक्ट सॉलिड टू क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ऐसी चीजों को हम लोग सब्लाइम कहते हैं। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड ओनली फॉर सब्लाइम सब्लिमेट्स, that is the solid substance which on heating convert directly into vapors without changing into liquid। जैसे अभी बर्फ है, आइस है, तो आइस को आप गर्म करोगे तो वो जो है पहले पानी बनेगा, फिर इसके बाद गैस बनेगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं कुछ, और इसके साथ साथ जो है आयोडीन हो गया। इस तरह की कुछ चीजें होती है जो कि टेम्परेचर देने पर वो क्या होती है, इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, सॉलिड होते हैं लेकिन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेंजोइक एसिड हो गया, नेफ्था बॉल हो गया यहाँ पर, और एंथ्रासीन आर प्यूरिफाइड बाय दिस टेक्निक। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कम्फर इज नॉट सेपरेटेड बाय दिस मेथड। तो अब जैसे दोनों ही सप्लाई में, तो आप नहीं अलग कर सकते क्योंकि दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे। एक जो है सब्लिमेट होना चाहिए, एक नॉन सब्लिमेट होना चाहिए, तब हम लोग ये चीजों को अलग कर सकते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय यूजिंग केमिकल सॉल्वेंट एज बोथ दिस सब्लाइम ऑन हीटिंग। दूसरा मेथड यूज करते हैं, जब सब्लाइम सॉलिड है, टेम्परेचर दिया, गैस बन गया। Crystallization, the process of separation of pure solid in the form of its crystal called crystallization. Example, purification of salt from sea water. अब crystallization देखो होता क्या है? When the solution of a salt is first concentrated by heating and then cooled very slowly by leaving it at least 1 day, fine crystal of salt are separated from the liquid. The remaining liquid is called mother liquor. देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे समुद्र के पानी में नमक मिला होता है, तो समुद्र के पानी से नमक अलग करना है, तो उस पानी को एक छिछलेदार, मतलब थोड़ा जिसका एरिया ज्यादा, खेतों में लाया जाता है। इसको हम लोग नमक की खेती करते हैं। ये वही नमक की खेती है जिसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की थी। तो यहाँ पर जो है नमक जो खेतों में लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, पानी फैल जाता है, तो पानी जो है सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है। और फिर इसके बाद जो इसमें क्या बचता है, नमक, और वो धीरे धीरे ठंडा होता है। एक मिनट रखेंगे तो क्रिस्टल, देखो नमक कैसा क्रिस्टल की तरह होता है, व्हाइट कलर का है ना। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, नमक तो सबने देखा ही होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इट इज अ गुड टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो बड़ा अच्छा टेक्निक है ये। देखो यहाँ पर ये फोटो लगाया मैंने, तो ये है, आपने गर्म किया तो पानी पानी उड़ गया, बचा क्या, यहाँ पर ऐसे क्रिस्टल बच जाते हैं। डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है, देखो, दिस मेथड यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टिलेशन मेथड किस तरह की चीजों को अलग करने के लिए यूज करता है। तो दो लिक्विड होने चाहिए और दोनों मिसिबल होने चाहिए। ठीक है, द मिक्सचर इज बॉइल्ड इन अ फ्लास्क, मोर वोलेटाइल लिक्विड बॉइल फर्स्ट एंड इट्स वेपर आर पास थ्रू द कंडेंसर। अब देखो क्या होता है, तो मिक्सचर जो होता है ना, जो मिसिबल लिक्विड है उनको गर्म किया था। अब दो अलग अलग तरह के लिक्विड है, सीधी सी बात है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो दो लिक्विड ए और बी है, मिक्स है, मिसिबल है। एक का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है 50 डिग्री है, दूसरे का जो है 80 डिग्री है। तो ऐसे में 50 डिग्री वाला जल्दी से पहले जो है क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब इवेपोरेट हो जाएगा तब क्या होगा, तो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। वेयर इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू अनदर कंटेनर बाय रिपीटिंग द प्रोसेस, द टू कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। अब देखो यहाँ पर मैं फोटो लगाया हूं, इसको समझते हैं। ये दो लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड है, और यहाँ पर जो है बंसन बर्नर है, आपने हीट किया। हीट करने के बाद जो 50 डिग्री वाला लिक्विड होगा, जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, वो पहले जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। थर्मामीटर यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट के लगा है। तो जब ये जो है इवेपोरेट होगा, भाप बन के यहाँ पर आएगा, तो इसको यहाँ से पास कराएगा, इधर से नहीं पास कराया जाएगा, क्योंकि इधर से पास करेगा तो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से पैक होता है, यहाँ पर ये बंद होता है, तो ये यहाँ से पास करा जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद देखो क्या हुआ है, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर पानी का एक फ्लो दिया गया, वाटर इन। तो ये पानी ऐसे फ्लो जाएगा, फिर ऐसे वाटर आउट निकल जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा। अब इससे क्या होता है, ये कंडेंसर बन गया, ये ठंडा रहता है। तो जब भी भाप जो है ठंडे जगह से पास होगी तो वो पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप जो देखो बारिश कैसे होती है, ठीक है, तो पहले तो भाप बनता है गर्मी की वजह से, फिर इसके बाद जो है वो ठंडा होकर पानी बन के गिर जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इसको जो है कलेक्ट कर लिया जाता है।
और बाद में जो बचेगा वो जो है दूसरा लिक्विड होगा। तो इस तरह से दो मिसबल लिक्विड को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी बड़ा ही अच्छा टेक्निक है, आजकल यूज किया जाता है और बहुत सारे जगह पर यूज किया जाता है। इसका जो है डाई वगैरह पेड़ों में से डाई वगैरह कलर वगैरह अलग करने के लिए इसका इन्वेंशन किया जाता है। लेकिन आजकल जैसे बहुत सारे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो ड्रिंक करने पर उनके ब्लड में अल्कोहल आ जाता है, या फिर ड्रग्स लेके ड्राइव करते हैं तो पुलिस चेक करती है, या फिर कोई क्राइम केस हो गया पुलिस चेक करती है क्या इसने ड्रग्स लिया था, तो उसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड में ड्रग्स है ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी देखो, इट इज द मॉडर्न टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही वैलिड है ये जिसमें कार्बन की मात्रा हो, राइट। अवेलेबल इन a small amount. The method was discovered by Svet, a Russian botanist, in 1906. He used this technique for separation of colored pigment. तो colored pigment को अलग करने के लिए ये मेथड इन्वेंट किया गया था from a plant. This process based upon the principle of distribution of the component of a given organic mixture between two phases, that is stationary phase and mobile state. The stationary phase can either be solid or liquid supported over a solid. तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये मतलब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है। स्टेशनरी फेज क्या होता है और इसके बाद मोबाइल फेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोटो लगाया मैंने, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रोमेटोग्राफी अपैरेटस है। देखो यहाँ पर जब पानी है और ये एक पेपर है, और पेपर में मान लो कोई भी कलर है, मिक्स कलर है, आपने उसको पेपर पर डाल दिया, तो डालने से क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये कलर ना अपना प्लेस, सारे जो उसमें अलग अलग कलर के मिक्सिंग है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। और इसी को हम लोग, इस पेपर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। और देखो स्पॉट ऑफ इंक है या फिर डाई है, तो कलर है, तो बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से अलग कर लेते हैं। और इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे ये प्रोसेस काम करता है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कलर पिगमेंट को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्रोम का मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब लिखना, ठीक है। तो इसमें जो है कलर को हम लोग जो है अलग अलग तरह से करते हैं, अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में एक और वीडियो बनेगा जिसमें जो है आपका ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। बस इसके बाद ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल की रिएक्शन कितने टाइप के वो समझाऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग इस पूरे टॉपिक पर PYQ सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा ये पूरा जो चैप्टर है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन भी जो बनते हैं वो हमारे अच्छे से जो है सीटेट में निकल जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाय, टेक केयर।